चलिए स्टार्ट करते हैं। जी मैम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिखा रहा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन इन 5 डिफरेंट विलेजेस। V1 to V5 है ये, ठीक है, V1 to V5 एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है? ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, जो बच्चों ने स्कूल अटेंड किया है, फ्रॉम दीज 5 विलेजेस। ठीक है, एक साइड है कितने बच्चे हैं एक्चुअली में, और एक साइड है कितने बच्चे अटेंड करते हैं क्लास को। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल द विलेजेस, 5 villages is 5,800. ठीक है, टोटल नंबर। The total number of children attending the classes school from these 5 villages is 3,600 based on the data। आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 villages है, 5 जी मैम। विलेजेस में एक है बच्चे जितने है एक्चुअली में है, जितने एडमिशन लिए हैं, कितने? 5,800, उसमें से ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है कितने बच्चे अटेंड हुए हैं? 3,600 है। 5,800 में से 3,600 है डायरेक्ट। क्या कर रहे हैं आप? अरे गंदा है वो पानी बेटे। ठीक है, तो इसमें से ये है जो अटेंड करते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम विलेज 2, 3 एंड 5 टुगेदर। देखिए, ये जो है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि टोटल। नको बेटे, गंदा नहीं करो, कच्चा नहीं करो। ठीक है, तो एक है टोटल, और उसके बाद अटेंडिंग वाले हैं, ठीक है। जी मैम। चिल्ड्रन अटेंडिंग है, तो जो अटेंड नहीं करते यानी कि जो एब्सेंट रहते हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब आप टोटल में से माइनस माइनस कर करोगे दीजिए। अटेंडिंग वाले, है ना। जी तो मैम। इसको भी इसी तरह करना है। देखिए, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड, जब कह दिया कि डू नॉट अटेंड, तो पहले क्या करोगे आप? 4, 2, 3 एंड 5 का, ये है 2, 3 एंड 5 का। चुप चुप कर, हाँ चुप चुप कर। इसका पहले मैम ये पूरा पहले ऐड करके ना, हाँ 24 पूरों प्लस को, 11 प्लस हाँ बिल्कुल, पूरों को एक साथ ऐड करके निकालेंगे 58,000 से, 66 फिफ्टी होगा एट ना मैम? हंड्रेड से। नहीं, 58 है, 5800 है, और 36 है। अच्छा, ये ये मैम ये 56 बोल रहे हो, ठीक हाँ है ठीक है। 60। फिर इसका निकालोगे, फिर माइनस करोगे, ठीक है। 58 का ये V2 64 है प्लस इधर। V3 प्लस 50 64। V5, 35, 67 होगा ना? नहीं, जी मैम। 67, एक एक तरफ 56 है, एक तरफ 64 है मैम। 67 तो होगा ना इसका तो। 66 होगा मैम। हाँ ठीक है, 56% या 56 डायरेक्ट कर लीजिए। ये हमारा माइनस क्या थ्री, करना है ये? तो हमारा ये 3828 हो जाएगा मैम। इसका 66%, 5800 का। ठीक है। मैम इसका तो बेस सेम नहीं है मैम। हाँ, तो दोनों का जो अलग अलग, इन सबका बेस सेम है ना। 5,800 इन सबका बेस सेम है, तो आप इन सबको प्लस कर लोगे। इन सबको प्लस करने से 66 आ रहा है। सबको एक जगह कर लीजिए, और इन सबका बेस सेम है, तो इन सबको ले लीजिए। ये रोल कितना होगा? 64। मैम इधर इधर 3828 आ रहा है और इधर 2304 आ रहा है, तो उसको माइनस कर देते हैं 2304 को। तो हमारा 1524 आ रहा है मैम आंसर। 1524। अब इसको क्या करना है? एवरेज पूछा है ना। जी मैम। या तो अब दोनों का एवरेज निकाल के फिर माइनस कर सकते हो, या फिर बाद में लास्ट में तीन एवरेज निकाल माइनस कर लेना। 3 से करेंगे ना मैम, 3 से। हाँ, 3 से, क्योंकि V2, V3 एंड V5 तीनों बताए गए। 3 5 15 और 3 8 24, 58 हुआ। 58 कैसे होगा? बीच में एक नंबर जा रहा है ना, तो हाँ मैम वो फाइव नॉट जीरो एट होगा। ऐड करेंगे, हाँ। वो फाइव एट। दो नंबर हाथ में ले रहे तो इसलिए 0 ऐड करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसको डायरेक्ट ले लेना। तो 5, 3 थ्री 5 से 15, और फिर 0, और फिर 8। ठीक है, 508 आंसर होगा। मैम ये वाला कंफ्यूजन हो जाता है कि 0 कब ऐड करना है कब नहीं। देखिए, 1524 बाई 3 है,
5 से चला गया, फर्स्ट में 2 नंबर्स भी आप ले सकते हो एक साथ। लेकिन यहाँ जी। देखिए, आप जब इसको कैरी करके फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर 1 बचता 12 होता तो कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हाँ, यहाँ पे कोई नंबर अभी बचा नहीं है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे जी। हो, है ना, मतलब जी। नहीं कर रहे हो, जी। अभी नेक्स्ट नंबर डायरेक्ट जी। ले रहे हो, तब 0 लेना होता है। अच्छा, एक और चीज, 1514, इसका 58 हो सकता है क्या डबल? 3 टाइम्स नहीं होगा ना, उससे भी अंदाजा लगा सकते हो। 15 3 का कितने जी। टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा ना, वैसे भी अंदाजा सही लगा सकते सही सही मैम। हो। जी। क्या मैं मार्टियर का वहाँ है ना, वो उसमें है ना, उसमें है ना, कैसा होता है उसमें डालना है बोलो। तो छोड़ो छोड़ो, फिर गिरता मम्मा आप पे रोते। देखे। हेलो, तो छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। समझ आया ये मैम ये क्वेश्चन जो सबको? टोटल मैम ये जो 58 इंटू 66 टोटल किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ये सही है? 3828 सही है? मेरे तो आ रहा है 3630 आ रहा है। चेक कर लेते। 58 आंसर करेक्ट आया ना? 8 6 48, 8 आंसर 4 4.2। 30 34 48 ओ 8 30 34 8 2 1। जी मैम, मैंने गलत किया मैम। हाँ, तो 8 आया। हाँ मेरी, हाँ हाँ, व्हाट। ठीक है, ये आएगा 2304 और फिर टोटल आएगा फाइन ऑफ 8। नहीं है पानी, हो गया। What is the same the ratio of हम्म हम्म कैसे आता बेटे, पानी गिर जाता पूरा। most children from village four इधर से मंगवाते हैं। ठीक ठीक village 4 to the number of क्वेश्चन children पढ़िए, from जोर से पढ़िए। काशिफ काशिफ। what is the ratio of the total number of children from village V4 to the number of children attending school from the same village? तो रेशियो निकालना है। तो विलेज 4 का 18 21 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं नहीं, अलग अलग बेस है तो दिक्कत हो जाएगी। तो 18 का मैम हमारा 18 इंटू 58 करेंगे। 18 इंटू 58 ये तो क्या करना है, रेशियो 1044 है। निकालना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज तो 4, ये ठीक है, विलेज 4 से टोटल 1044 आ जाएगा। टू द, यहाँ पे जो है ये टू द है, यहाँ पे अलग करना है। टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम सेम विलेज, यानी कि रेशियो निकालना है किसका? टोटल ऑफ विलेज 4, टोटल चिल्ड्रन, फिर जो अटेंड कर रहे हैं उन लोग का भी विलेज 4 ही। ठीक है, तो तो मैम दोनों ये अलग अलग से निकालिए, तो परसेंटेज निकालिए। ये हम 18 इंटू 58 कर देंगे तो 1044 आ जाएगा। और 21 इंटू 36 कर देंगे तो 756 आ जाएगा हमारा पूरा टोटल नंबर। 58 इंटू और 18 रेशियो से- 36 अ, इंटू, हाँ 21 इंटू 36। आप चाहो तो ना यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, पता है आपको? हाँ हाँ मैम, ये तो और आसान हो जाएगा। तो करिए, करके बताइए छः क्या होता है। 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। हाँ, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, 3 सर और 6 सर। और भी काट सकते हो इसको इससे। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 जी 1 जा सर। 18 18 2 जा 36 कर लेना चाहिए था। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो 7 से। 7 3 सर 21 होता है ना। फिर 2 से हम इधर 58 को भी कट कर सकते हैं। हाँ, इसको भी काट सकते हो यहाँ से भी। 2 1 जा 2 और 29, 2 2 जा ये हो जाएगा 4 29 और ये हो जाएगा 21। 29 21 फिर 3 से कट करेंगे। नहीं नहीं, 3 से नहीं कटेगा। नहीं कट करेंगे, यही ऑप्शन देखिए पहले। हाँ 29 21 ओके मैम, थैंक यू, ये तो ये बहुत कैंसिलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप इंटू करके करिए, इंटू करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए दोनों ऑब्जर्वेशंस को पहले लिख लेना चाहिए। आपको पहले आया टोटल ऑफ चिल्ड्रन, पहले आपने टोटल निकाल लिया, फिर इसके बाद ये निकाल लिया, इसमें लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक है। तो जी। आप पहले लिख लीजिए दोनों को, एक जगह लिख लीजिए, उसके बाद उसको कीजिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे किसी भी तरह से, जैसे 18 1 से 18, 18 2 से 36 ना, फिर जी इसको 1 से काटिए और इसको काटिए 29 से, तो डायरेक्ट आएगा 29 21, ठीक है। ये ये मैम बहुत काटने की ना, आसान है। हाँ, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम ये कहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितने डीआई आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए उन्हीं को बार बार कीजिए।
ठीक है, इसके बदले कि आप अलग अलग करें और हार्ड वाले लें या फिर मुश्किल करें, तो इसलिए आप लोग जो जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, हम लोगों ने क्लास में किया है, या तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए जो यूट्यूब पे हैं, या फिर हमारे सर के क्लास में भी होंगे, वो देख लीजिए, या फिर आप खुद से करिए, क्योंकि ये पीडीएफ्स मैंने सारे शेयर कर दिए हैं, और ये जो लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ होता है, वही शेयर करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होगी, जो हम लोगों ने किया है उसी को रिवाइज करते जाइए। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने सारे तो नहीं देखा, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से ज्यादातर पीवाईक्यूज टाइप ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं पेपर 1 में। और आप लेकिन पेपर लेंदी है, बस यही प्रॉब्लम है कि पेपर लेंदी है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम के लिए प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड होना चाहिए आप लोगों की। कैसे होगी? जितना आप पीवाईक्यूज और बाकी चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड होगी, है ना। देखिए जी मैम। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, राइट। दो या तीन टाइप, एक है कंटेंट स्टैटिक क्वेश्चन होता है, जैसे हो गया डेट्स वगैरह, या फिर कोई डेफिनेशंस वगैरह। तो इन इन चीजों में आप इतना परफेक्ट होना चाहिए कि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया रिन्यूएबल एनर्जी का कोई डेफिनेशन दे दिए वो लोग, और अलग अलग चार चार स्टेटमेंट्स दे दिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। क्योंकि स्टेटमेंट देंगे तो 3-4 लाइन तो वो लोग देंगे ही, एक चार चार स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कितना टाइम लगेगा। तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि आप उसको आसानी से कर दो। या फिर कोई दे दिया कि 2010 इसका आंसर है, ठीक है, तो इसने दिया 2019, 2020, आप उसी में सोचने में लगे हो कि कौन सा इसका आंसर है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे टाइम सेव करोगे तो आपके लिए डीआई और आरसी को मैथ्स को करने में बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टैटिक जो पोर्शन है उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं, और उसको अच्छे से डेफिनेशंस याद रखें कि की पॉइंट को पकड़ के, हमेशा पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, की पॉइंट्स को पकड़ के आप ध्यान में रखिए, तो इनशाला आप लोगों का बहुत जल्दी हल हो जाएगा। जैसे फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इन लोगों के की पॉइंट क्या है कि ये जो है प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव क्या होता है, एंड में इसका रिजल्ट होता है। तो ये चीजें अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लोगे ना उसके अंदर, तो बहुत जल्दी आप लोगों का सॉल्व होगा। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग की पॉइंट्स को पकड़ ड्यूरिंग के আর हाँ। ডিউরিং হচ্ছে কি ফর্মেটিভ আর हाँ, ইউনিট টেস্ট क्या है? ड्यूरिंग वाला फॉर्मेटिव ही होता है। एक सेकंड, जो कॉल आ रहा है, आप लोग सेकंड नेक्स्ट वाला कीजिए, हम तब तक कॉल अटेंड करते हैं।
ठीक है, खोल दो। आया आपको? आया ये आंसर? हेलो? आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे नहीं आ रही। जी मैम, आवाज आ रही है। कर रहे हो आप लोग ये वाला? जी कर रहा हूँ मैम। ठीक है, करिए। मास्क। जल्दी करिए, फास्ट। मैम आप ही बता दीजिए मैम। मैम 2842 माइनस 1548 बाई 1548 आ रहा है, उसके बाद आप बोलिए मैम। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन from village 4 and 5 together is approximately dash percentage more than the total number of children who do not attend school from the same two। अच्छा, आपने कहा था ना कि नहीं समझ आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन समझ आया ये? जी मैम, ये क्वेश्चन समझ आएगा मैम। एक मिनट रुक जी, जाओ। जिन्होंने अटेंड किया विलेज 4 एंड विलेज 5 से टुगेदरली अटेंड किया था उसके हिसाब में, और जो लोग नहीं अटेंड किया उसके दरमियान में कितना गैप है, फर्क है। गैप आप लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेना होगा डिवाइडेड बाय सेकंड। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, डिवाइडेड बाय करना होगा। 4 and 5 का जी वो कितना आया? 49 आया। आप बताए। 49। जी मैम, उसके बाद आया। इसका जी मैम, इसका कितना आया? जिन लोगों ने अटेंड नहीं टू किया, जिन लोगों टू ने एट अटेंड किया। टू एट 2842। एक मिनट। अरे वो आपका साहब है बेटी। हाँ, नहीं हमें मैम तो विलेज इतना 4 नहीं पता है। ऐसा बना। मैम विलेज 4 एंड विलेज 5 टुगेदर 2842 आ रहा है। और जिन्होंने अटेंड नॉट अटेंड। आप सब बिजनेस करने के लिए। जी मैम, गलत गलत बोला मैम मैंने। देखिए, ये जो है 4 + 5 कितना होगा? ये 49 नहीं होगा, इसमें फिर से गलत है। 4 + 5, विलेज 4 एंड 5 में कितना है? इसको प्लस कीजिए। 30। 49% हो रहा है किसका? 58 इंटू 49 कीजिए। ठीक है। इसका तो मैंने 2842 आया। 2842। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ये एक निकाल लिया, अब इसको निकालना है। डू नॉट अटेंड। डू नॉट अटेंड कैसे आएगा? अटेंडेड निकाल के फिर माइनस करना होगा इसमें से, है ना? तो अटेंडेड निकालिए 4 और 5 का। 43%। 36 इंटू 43 कितना आएगा? 1548 आया मैम। 1548। तो आप क्या करोगे? अभी इसमें से माइनस करोगे ना 1548 को, जी क्योंकि डू माइनस नॉट किया अटेंड हूँ। वाले चाहिए हम लोग को। हाँ, तो माइनस कीजिए कितना? 1294। 1294। तो ये आ गया हम लोगों को सेकंड वाले का। तो हम लोग को सेकंड वाला नीचे रखना है ना, 1294 नीचे। और ऊपर क्या रखना है? टोटल 2842। ऊपर फिर वो जो माइनस नंबर करके रखना है। आया जो। माइनस करके रखना है, मतलब यही वाला है ना, माइनस करेंगे तो जी जी जी, टोटल 1548 को और आया। अटेंडेंट को माइनस करेंगे। टोटल को और अटेंडेड को। तो नॉट अटेंडेंट वाला आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट मोर ना। तो इन दोनों को माइनस करने पे यही आया, तो हम लोग को यही लेना है 1548। ठीक है। अब या तो आप इसको 1550 मानिए और 1300 मानिए। इस तरह कीजिए और 13 से डिवाइड कर दीजिए 1550 को। 1 से जाएगा 13। 2 बच गया 25। 2 के करीब जा रहा है ना?
26 आएगा वैसे, लेकिन 25 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि 2 के बहुत करीब है, मतलब 2 ही मान सकते हो आप, तो 120 होगा आंसर। ठीक है, मैम 1548 नीचे आना चाहिए ना मैम? नहीं ऊपर आना चाहिए, क्यों दूसरा जो नंबर है माइनस करते हैं 15 वो ऊपर आएगा ना। हाँ, 1548 दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है नहीं, यहाँ पर असल में क्या है ना, दोनों को माइनस करने पे, इसको और इसको माइनस करने पे जो नंबर आएगा उसको ऊपर रखना होगा। तो टोटल कितना था हमारा, 2842, टोटल था 2842। ठीक है, और फिर नीचे वाला क्या है, जितने लोग अटेंड नहीं किए, नॉट अटेंडेड, कितना है नॉट अटेंडेड, 1548। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1294 आएगा मैम। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, और माइनस करेंगे तो जो नंबर आया, ये ऊपर वाला आएगा ना, एक सेकंड, ये आएगा 1548 ही ऊपर आएगा। हम लोगों का 1548 क्या है, नॉट अटेंडेड है या अटेंडेड है, 1548 नॉट अटेंडेड। अटेंडेड है। ठीक है, ये नॉट अटेंडेड ये नहीं है, बल्कि 1294 है। ठीक है, तो इसको जो माइनस करें, देखिए टोटल है 2842। ठीक है, और नॉट अटेंडेड कितने हैं, 12494। अस्तगफिरुल्लाह, फटो बेटे मम्मा, वो चले जाता वो, अम्मू प्लीज, नहीं अभी नहीं लिखना, आप बाद में लिखना, वो कट हो जाता, हम बाद में लिखना बोले ना। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी खुशबू है, मिल्क का सोप है ये आपके लिए। आया समझ का हसन, इसके ऊपर क्या लिखे हुआ है देखो, वो सुनो, हसन समझ आया, मैम पता नहीं समझ आया या नहीं। देखो टोटल कितना आया, 28, अरे नहीं करना बेटा, 2842 आया ऊपर वाला, जी मैम हम माइनस 2842 किससे आया। कर, हाँ ऊपर वाले को नीचे वाले से 1548 माइनस से करेंगे तो आएगा ना, ये ऊपर क्या चीज आएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट समझ लीजिए सेकंड समझ लीजिए, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा ऊपर का, है ना। तो फर्स्ट वाला है 2842, और सेकंड वाला क्या है, जो नॉट अटेंडेड है वो क्या है, 1548 नॉट अटेंडेड है ना, जी मैम। ये वाला नॉट अटेंडेड है, तो इसको इससे माइनस करिए, कितना आएगा, 1294 आएगा। 1294, नहीं जी कंफ्यूज, अरे इसका निकल, मैं करती हूँ, नहीं 1294 अटेंडेड, ये जो है ना 1294 ये है नॉट अटेंडेड, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये है 1294 नॉट अटेंडेड, है ना। बताइए मुझे कौन सा नॉट अटेंडेड, ये जो आया था 36 इंटू 30 43, इसलिए क्लीन लिखना जरूरी है, मैंने क्लीन नहीं लिखा और कंफ्यूज हो गया। हाँ, जो अटेंडेड आया था हम लोग को 36 इंटू 33 करके, इसका टोटल इसका ये आया था 1249 1294। ठीक है, नहीं 15, ये वाला आया था 1548। ठीक है, तो ये जो है ये अटेंडेड है, और ये जो है ये नॉट अटेंडेड है। क्या कर रहे हैं, हसन समझ आया, इस बार समझ आ गया मैम। समझ आ गया ना। जी मैम इस बार आ गया। तो माइनस करेंगे दोनों को तो 1294 आएगा, इसीलिए नीचे वाला जो होगा ये जो है नॉट अटेंडेड 1294 है। ठीक है,
दोनों को माइनस किया तो अटेंडेड, असल में ये है ना कि दोनों को माइनस करेंगे तो सेम आ रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जी मैम। चलिए इसको एक बार देखना फिर से आप। नेक्स्ट करिए। What is the total number of children who do not attend school from village 2 and 3? सेम आपको करना है, 2 and 3 का निकालना है। किसका था 58? अच्छा मैं पहले ना यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या करना है। पहले लिखेंगे टोटल का निकालेंगे, 4 2 + 4 3, और फिर माइनस करेंगे इससे अटेंडेड से, राइट। अटेंड करेंगे तो वो आ जाएगा नॉट अटेंडेड, राइट। 4 2 + 4 3, तो कितना होगा 58 का 25%, 35% माइनस इसका 42% है ना, 36 का 42%। अच्छा यहाँ पे भी कैंसिल कर लोगे क्या आपस में? ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो कैंसिल कर लोगे क्या? जी मैम, कैंसिल करना आसान होता है मैम। अच्छा कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। जी, माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस आएगा जब मैम। कर सकते हैं शायद, लेकिन नहीं करना चाहिए। करके देखते हैं, बिना करे भी देखते हैं। क्योंकि कैंसिल कब होता है? जब ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर या फिर रेशियो लिया जाता है, उस वक्त कैंसिल होता है ना। तो यहाँ पे जी देखते हैं मैम। होता है कि नहीं। कैंसिल होता ना, हाँ सामने सामने थोड़ी कैंसिल होता है ना। हाँ वही तो, माइनस इज इक्वल टू ये एक ही साइड होता है ना दोनों। अरे इसका कितने चुलबुलियां करते बेटे। करिए, इसका इक्वेशन कितना होगा बताएं। इसको 29 × 3 कर लीजिए और 7 कर लीजिए, 70, ठीक है। -36 × 48 करिए। मैम टोटल 2030 आ रहा है। माइनस करना है ना, एक ही बताइए, इसका इसका बताइए 29 × 7। 29 1800 आएगा इसका, नहीं 18 15 6 183 आएगा, 1830 आएगा। जी नहीं मैम, 2030 आएगा मैम। फिर 36 × 42 कितना आएगा? देख रहा हूँ मैम। 918 आंसर आ रहा है। हाँ 518 ही आंसर। 58 × 35 2030 और 36 × 42 1512, दोनों को माइनस करने के बाद 518। हाँ ठीक है। जी मैम, 518 ही आ रहा है आंसर। इसका टोटल कितना आया? टोटल उसका 2030 आया पहला, और दूसरा का टोटल आया 1512। 1512 इसको आपस में माइनस माइनस करेंगे करके 1512। 518 आ रहा है, आपस में माइनस जब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट करिए फिफ्थ वाला। नको। सो जाते तो सो जाते थोड़ी। कच्चा है तो, कच्चा है पूरा। नो। चलो।
हम्म, बस टोटली करना है इसको, मोर देन या लेस देन नहीं है तो डायरेक्ट करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है आपस में। मैम एक बार बताइएगा क्या करना है। कुछ नहीं, बस अटेंडिंग फ्रॉम विलेज 1, ठीक है, विलेज 1 से जो अटेंडिंग है माइनस डिवाइडेड बाई, सॉरी, अरे इसका आप नहीं करो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अम्मा आप पूरा बंद कर देते। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट विलेज V1 का अटेंडिंग बाई सेम, क्या कहते हैं, टोटल विलेज 1 का ही नहीं कर, देखिए विलेज 1 का अटेंडिंग बाई विलेज 1 का टोटल, आप ऊपर नीचे रख के कीजिए और जल्दी हो जाएगा। 58 इंटू V1 का कितना है अटेंडिंग, 15 बाई, अरे 15 इंटू 16, 15 बाई 16 हो जाएगा ना, अरे इसका 928/540 मैम। उसको डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो अगर पूरा टोटल ना भी निकाले तो। रुक जाओ बेटा, मम्मा देखो, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, एक चीज बताओ, आपको होना नहीं होना कार, फिर हम कैंसिल कर देते, आप बताए तो कैंसिल कर देना, नब्बू की भी कार कैंसिल कर देते आप। और हाँ, वहां पर देखो चिड़िया कैसे आ रही, चिड़िया को उड़ने नहीं आ रहा करके, आप देखो वहां जाके देख क्या, 1 मिनट किसका 58 by 50, नहीं 36 by into 50, नहीं चिल्लाना मैं, अरे अल्लाह की बच्ची, 36 इंटू 15 बाई 58 इंटू 16 कीजिए, पेंसिल खराब हो जाती है। जी मैम मैम दोबारा अच्छा बोलिए तो मैम। कह दीजिए 2 मिनट पढ़ा दें। मेरा हाथ पकड़, हम बताते क्या लिखूं, ठीक है, पकड़ हाथ, पेंसिल पकड़, हम बताते, 36 लिखो 3, 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, आ रहा उधर 58 इंटू 16 आ रहा है, ये 1 से जाएगा, क्या कर, 1 2 लिखना, वैसा नहीं करना, गंदा ही है वो, हम कितना अच्छा लिखे, क्या आएगा आंसर किया आप लोगों ने, 1 2 3 लिखना, ए लिखो ए, वैसा आता क्या है, आया 36 इंटू 15 करने के बजाय इसको डबल कीजिए, इसको आधा कीजिए, 72 इंटू 3 कीजिए, अप्रोक्सीमेट देखिए क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर ही है, काफी। मैम ये जो आपने 36/15 ऊपर लिखा है, ऊपर क्यों लिखा मैम आपने? क्योंकि पहले अटेंडिंग वाले है ना, पहले अटेंडिंग वाले ही तो है मैम। अटेंडिंग अटेंडिंग तो 58/16 है मैम। नहीं 58 इंटू 16 जो है वो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, टोटल है वो तो, ओ मैम ठीक है मैम। 36 इंटू 15, 72 इंटू 3 कीजिए, 210, 540 आएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 928,
93 डिवाइड बाय 90 540 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। हम्म। वहाँ पर बुला रहे, बच्चे बुला रहे, देखिए। हाँ हाँ हाँ, बच्चे बना रहे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे बना रहे, तो वहाँ जाते हैं। ये क्या लिखती है? मैम 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ, तो 58 ही पॉइंट आंसर होगा, जी क्योंकि 59 तो है ना। हाँ, 59 तो नहीं है ना, तो आप जी 93 किए। 9 असल में था 928। जब आपने वैल्यू बढ़ाई तो वैल्यू बढ़ के आएगी, है ना, तो जी थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। 58 आंसर होगा। जी मैम। ठीक है, आया समझ सबको? जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर इतने रखते हैं, आज उसका बहुत ज़्यादा